बन अभागा साथी सारे जगे तो न जागा, वो साथी सारे जगे तो न जागा, बेला अमृत दयाल सिंह सोरा। बन अभागा साथी सारे जगे तो न जागा, साथी झोलिया भर रहे भागवाने, झोलिया भर रहे भागवाने, लाखों पति तो जीवन समारे, झोलिया भर रहे भागवाने, लाखों पति तो जीवन समारे। रंग राजा बने प्रभु रस में बने, रंग राजा बने प्रभु रस में बने, कष्ट भागा साथी वो साथी सारे लगे। क्या होगा? जो प्रातः काल जागता है प्रभु उसकी झोली भर देते हैं और लाखों पतितों को पावन बना देते हैं। दुख है सुख है, जो हमेशा प्रभु का नाम जपता है, दुख में सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बड़ी सच्ची बात है। दुख आए तो रोना नहीं, सुख आए तो इतना प्रसन्न नहीं होना कि बहुत ही प्रसन्न हो जाए। सम प्रभु ने कहा है जो हमेशा मेरा भजन करता है, चलो हम उठ के मंदिर में जा सकते, बिस्तर पे तो बैठ सकते हैं ना, वहीं बैठ के ध्यान लगा लो। प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, आपके मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, मैं आसनरत हूँ, आ नहीं सकता, लेकिन भाव आपके चरणों में है, गुरु के चरणों में है, प्रभु के चरणों में है, तो वो भी भक्ति है। ऐसा भाव होना चाहिए, जीवन समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जीवन उसी का है, उसकी कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, ये याद रखना। और ये समय बड़ा नाजुक है, इस समय जो समय चल रहा है ये बड़ा नाजुक समय है, इसमें जो भजन करोगे वही हमारे साथ रहेगा और वही हमारा साक्षी रहेगा। परिवर्तन का युग है, इस समय परिवर्तन हो रहा है संसार में, तो हमें जितना हो सके भजन सुमिरन करना है, प्रभु का ध्यान करना है, नाम का जाप करना है। उठत बैठत सोत जागत नाम, कई गुरुवर सद भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते हमेशा प्रभु का नाम जपता है तो उनके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और प्रभु उनको, गुरुदेव उनको हाथ पकड़ के अपने लोक को ले जाते हैं। ये सच्ची भक्ति है, तो ये ध्यान रखना। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन के सार को समझो और जो समझ गया वही भव से पार होगा। भव सागर भी सूख जाएगा जब प्रभु का नाम हमारे अंदर होगा। तो नाम का सुमिरन करना है, नाम का दीप जलाना है, तो जीवन के सारे अंधियारे छट जाएंगे। यही सद प्रेरणा है, यही संतों ने कहा है, हमें अपने नाम का दीपक अंदर जलाना है, हर घट में जलाना है। सब घट मेरा साइया सुन से जिना कोई, बलिहारी व घट की झाघट प्रकट होए। जिसके अंदर रूप सबके अंदर है, बराबर है, ना छोटा है ना बड़ा है। यदि 1000 घड़े आप भर के रख लो और जब सूर्य निकलेगा
तो किसी घड़े में देख लो सूर्य एक सा ही दिखाई देगा। लाखों भर के रख लो तो यही ज्ञान है, उस सबके अंदर बराबर है, लेकिन कौन उसे उजागर करता है ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। हमने उसे जानना है और जो जान जाता है वही मान जाता है। इस मनुष्य शरीर प्रभु ने इसीलिए दिया है कि तुम मुझे जान, मान मत, अपने अंदर जान। मैं तेरे घट के अंदर बैठा हूं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, बंदे जान सके तो जान। तेरा साईं तेरे अंदर बैठा है। सब कुछ करो, तीर्थ भी करो, व्रत भी करो, पूजा भी करो, पाठ भी करो, सब चीज करो, लेकिन भगवान ने सार क्या कहा है कि मेरे को जानो। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अर्जुन तू अपने अंदर मुझे पहचान, अपनी आत्म ज्योति में मुझे पहचान, और जब तेरी आत्म ज्योति जल जाएगी तो तू संसार से विरक्त हो जाएगा और मेरे निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। और निर्वाण पद को जब प्राप्त हो जाएगा, ये संसार तो नाशवान है। ये जो तू कह रहा ना मैं युद्ध में करूंगा, ये सब मरे हुए ना जाने कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार चले गए। तो ब्राह्मण संत किसी का शोक नहीं करते। तो ज्ञान को जान, ज्ञान क्या है, वो ज्ञान ज्योति क्या है, तो हमें भी उसी ज्ञान ज्योति को जानना है। हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, संत यही तो कहते हैं। यदि हमने उसे जान लिया तो जो वस्तु हम संसार में ढूंढ रहे थे वो देखेंगे तो हमारे अंदर ही रखी है, लेकिन जानना पड़ेगा। और जान जाओगे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, फिर हम पाप कर्म में लग ही नहीं सकते। ये जीवन का सार है और भजन करना है, भजन से ही कल्याण होगा। बोले बांकी बिहारी लाल की, सतगुरुदेव महाराज की, श्री रामचंद्र महाराज की।